निफ्टी बैंक से क्या आएगा, अगर 40,800 के नीचे क्लोज होने लगता है, 750 के नीचे, निफ्टी बैंक पहले इंडिकेट कर देगा कि करेक्शन कूल ऑफ होगा, निफ्टी 17,900 तोड़ देगी। तो मिक्स एंड मैच करके हमें देखना है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे जाके खरीदारी करके किसी को फँसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जिसको ट्रेड करना आता है ट्रेड कर ले। खरीदारी हमने नीचे से की हुई है और इनफ पैसा बना हुआ है, उसको बचा लेते हैं। किस पॉकेट में, मान लीजिए कि आपने अगर ₹100 का प्रॉफ़िट बुक किया हुआ है, तो उसमें से आप ₹50 उस वैसे जगह लगाइए जहाँ पे हम सेक्टोरल मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विज़न 3 इयर्स का रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा बनाया हुआ पैसा इस लेवल पे जाके नहीं लगाना है। नीचे आएगा, स्टॉक प्रोस्पेक्ट बाय करना शुरू करेंगे, क्लोज़र टू 17,500 एक डिसीज़न लिया जाएगा कि अब हम फिर से इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ से किसी को भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड खरीदारी करने की लार्ज कैप में अभी ज़रूरत नहीं है, ओवरहीटेड है, वैल्यूएशन भी स्ट्रेस्ड है, सब मीन से ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है नैरो मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट यहाँ से लेके इनफैक्ट अभी मे बी अ वीक हेंस 1-2 हफ्ते के आसपास से ब्रॉडर मार्केट में रैली आ जानी चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ निफ्टी कंसोलिडेशन में चली जाए और अप टिल दिसंबर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में ये रैली चलनी चाहिए। मिड ऑफ दिसंबर बिकॉज़ उसके बाद तो फिर वो छुट्टी-वुट्टी का मूड शुरू हो जाता है। जी। तो यहाँ पर आपने निफ्टी के लेवल्स का ज़िक्र किया, अगर बैंक निफ्टी की भी साथ में हम देख लें चर्चा, तो इसमें कौन से लेवल्स रहेंगे? इसमें अगर हम देखें जो 50 डे मूविंग एवरेज वगैरह हैं, वो लगभग 40,000 के आसपास आ रहे हैं। उससे पहले आपने 40,000 400-500 के आसपास का लेवल बताया। तो यहाँ पर मतलब खतरे का संकेत, या जो जिस तरह से आपने लाइन ऑफ फर्स्ट डिफेंस निफ्टी में कहा 17,900 का, वैसा लाइन ऑफ फर्स्ट डिफेंस निफ्टी बैंक में कौन सा रहेगा? 40,800 के नीचे अगर क्लोज़ होती है, तो वहाँ से मोमेंटम वेन होगा, निफ्टी बैंक में करेक्शन शुरू होगा। कहाँ तक? मेरा ख्याल है इन द रेंज ऑफ 39,500 टू 40,000 वहाँ तक जाके बैंक का करेक्शन हो जाना चाहिए खत्म। क्यों? इसका कारण समझने की ज़रूरत है, इसका कारण टेक्निकल में नहीं है। जी। कारण कैसे है? बैंक इंडेक्स को समझने के लिए प्राइवेट बैंक अलग से समझना है, पब्लिक सेक्टर बैंक अलग से समझना है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ को अलग से समझना है। प्राइवेट बैंक हीट हो रहा है, ओवरहीटेड हो रहा है, वहाँ पे कोई जगह नहीं बन रही। कंसोलिडेट कर रहा है, सॉरी। पब्लिक सेक्टर बैंक स्ट्रॉन्ग है लेकिन ओवरहीटेड हो रहा है, तो वहाँ पे भी खरीदने की कोई जगह नहीं बन रही है और एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आया तो कल तो हो सकता है कि सब अच्छे ही खुलें और उसके बाद एक इंटरमिटेंट टॉप बने और करेक्शन पुल अप शुरू हो। तो प्राइवेट बैंक में सैचुरेशन आ गया था, वो हमने पहले भी हफ्ते 2 हफ्ते से डिस्कस किया है कि प्राइवेट बैंक में सैचुरेशन आ रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक में मोमेंटम आ रहा था, ये भी डिस्कस किया, आ गया है लेकिन अब हीट आ गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज का सपोर्ट वैसे ही मिलेगा इंडेक्स को जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स का जैसे निफ्टी बिहेव करेगी बिकॉज़ लार्जली मुझे वहाँ पे वो सिंक में दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक का मूवमेंट डिसाइड करने के लिए या तो पब्लिक सेक्टर बैंक पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोमो मोड में जाना पड़ेगा 10-15% का मूव वाला जो कि इस लेवल पे तो लगता नहीं है, काफ़ी हद तक मूवमेंट हो चुकी है। अगर फोमो मोड में जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तभी यहाँ से कुछ ज़्यादा आपको निफ्टी बैंक खींचता हुआ दिखेगा, नहीं तो लार्जली ऐसा चांस रहेगा कि निफ्टी बैंक से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो। लेकिन उसका भी इंडिकेशन कहाँ है? उसका इंडिकेशन है 40,800 के नीचे क्लोज़ होने पे। वो क्लोज़ हुआ, तो मोस्ट लाइकली 1,000 पॉइंट का फॉल मिलेगा निफ्टी बैंक में। तो कहीं पे भी 39,500 40,000 के आसपास में। लेकिन और बहुत बड़ा लेकिन है। जिस तरह का बिट फॉर्मेशन है निफ्टी बैंक का 41,500 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो मोस्ट लाइकली इसका जो हाई है 41,800 का वो ब्रीच हो जाएगा। 42,000 पे ऑप्शंस परेशान करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है वो ब्रीच हो जाएगा। तो 41,500 के ऊपर क्लोज होने पे निफ्टी बैंक को थोड़ी मोमेंटम तो ज़रूर मिलने वाली है और वो मोमेंटम 42,000 तक लेके जाएगी। लेकिन मेन जो फोमो रैली है बैंक का, उसके बाद आएगा। उसके पहले बैंक में फोमो रैली नहीं आती।
जी। तो यहाँ पे शोमेश फिर हमें ऊपर के लेवल्स की भी चर्चा कर ही लेनी चाहिए ना कि अगर ये दोनों ही अपने रेजिस्टेंस को पार करते हैं, मतलब अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई में पहुँच जाता है, 18,600 पार कर लेता है, अगर निफ्टी बैंक 42,000 के ऊपर निकल जाता है, तो उसके ऊपर कौन से लेवल्स हैं? आप कह रहे हैं बहुत फायरी रैली नहीं आ जाएगी, एकदम से भाग नहीं जाएगा, लेकिन फिर कहाँ तक जाएगा? किन लेवल्स पे नज़र रखनी होगी ऊपर की ओर, अगर वो स्थिति प्ले आउट होती है इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक? देखिए, जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, उसके बाद ओपन स्काई है। लेकिन जो हमारा टारगेट मेन जो बड़ा वाला टारगेट है निफ्टी बैंक का 48,000, 50,000 एंड देन 60,000, तो ये बड़े वाले लेवल है ना, इन बिटवीन आएगा। इन बिटवीन वो खुद ही बनाएगा लेवल, हमारे बनाने से नहीं होगा। लेकिन एक प्रोजेक्शन में खासकर जब ऑप्शन के डेटा से सपोर्ट मिलने लगेगा तब ये ज़्यादा कन्फर्म होगा मुझे। एक प्रोजेक्शन में 44,500 से 45,000 के रेंज में भी रुकावट आ रही है। 42,000 निकलने के बाद अगर रैली 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट की तेजी से आ भी जाती है, तो भी 44,500 से 45,000 इतनी आसानी से नहीं निकालने वाला है निफ्टी बैंक। वहाँ जाके आराम से रहेगा। निफ्टी बैंक का मेन मूवमेंट शायद हमें अब देखने को मिलेगा इन जनवरी, बिकॉज़ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो खैर साहब का मैं स्टेटमेंट भी सुन रहा था कि इतना बड़ा और भारी बैंक होने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और ये कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। एनपीए कंट्रोल्ड है, प्रोविजंस बहुत कंट्रोल्ड हैं, तो कहीं पे भी किसी ऐसी चीज़ की अभी कोई दिक्कत दिखती नहीं और क्रेडिट ग्रोथ में मुझे किसी तरह से अभी कमी नहीं दिख रही। क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है, डबल डिजिट चलेगा। तो बैंक के पास हर वो एम्यूनिशन है, जो इसको चाहिए 48,000 अचीव करने के लिए, लेकिन 48,000 टुमारो तो अचीव हो नहीं जाएगा, इन ट्रेंचेज़ अचीव होगा। तो 42 से 45, 45 से 48 ये जर्नी अभी मैंने बना के रखा है, बट इन बिटवीन लेवल्स बनेंगे तो उस समय